हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल पे। बहुत दिन से क्लास अपलोड नहीं कर पा रही थी, उसके लिए आपको सॉरी। और अब आपकी क्लास अपलोड होगी, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, जहाँ से हम लोगों ने फिनिश किया था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। पुरकिंजे तंतु होते हैं, पुरकिंजे तंतु होते हैं हृदय में। कहाँ होते हैं? हृदय में। ए, तो हमारे शरीर में पुरकिंजे तंतु होते हैं जो हृदय में उपस्थित होते हैं, और ये तंतु हृदय में एक नेटवर्क की भांति कार्य करते हैं। अगर पूछा जाए कौन से तंतु हृदय में नेटवर्क की भांति कार्य करते हैं, तो पुरकिंजे, याद रखिएगा। फिर है निम्नलिखित में से वक्र की क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो नेफ्रॉन। तो मनुष्य में एक जोड़ी वक्र या गुर्दे होते हैं जो उदर गुहा के पृष्ठभाग में कशेरुक दंड के इधर उधर दाएं बाएं स्थित होते हैं। वक्र की क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। मनुष्य के क्रेनियम में कितनी हड्डियां उपस्थित होती हैं? तो 8। मनुष्य के क्रेनियम में 8 हड्डियां पाई जाती हैं जो आपस में क्या होती हैं? जुड़ी होती हैं। फिर है मानसिक धर्म के दौरान प्रोजेस्टेरॉन का स्तर रुधिर में होता है वेरी हाई, अधिक होता है, अति उच्च होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर डी है। तो स्त्री प्रजनन काल 12 से 13 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होता है, जो 40 से लेकर 45 वर्ष की उम्र तक चलता है। और इस प्रजनन काल में गर्भावस्था को छोड़कर प्रति 26 से लेकर 28 दिनों की अवधि पर गर्भाशय से रक्त और उसकी आंतरिक दीवार से श्लेष्म का स्राव होता है। ये स्राव 3 से 4 दिन तक चलता है। इसे हम रजोधर्म, मानसिक धर्म या ऋतुस्राव कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है? RH, XX, YY, X और Y। तो सबको पता है, इसका राइट आंसर डी है, X और Y। तो Y और X गुणसूत्र बच्चे के लिंग का निर्धारण करते हैं, ये चीज है। स्टर्नम को कहते हैं हंसली की हड्डी को, सीने की हड्डी को, कंधे की हड्डी को, कॉलर की हड्डी को। तो सीने की हड्डी को। तो इसका राइट आंसर बी है। ये कैसी होती है? लंबी और चपटी अस्थि वक्ष के बीच में, गर्दन के नीचे, पेट के ऊपर स्थित होती है, और पसलियों के सामने के सिरे इसी की लंबाई के अनुदिश दोनों ओर से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और बहुत बार पूछा जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीएच मान सब देख लेना, पीएच मान से भी बहुत पूछा जाता है, और ब्लड से तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आ जाए ना रक्त किस प्रकार का उत्तक है, तो रक्त हमारा संयोजी उत्तक है। तो देखिए रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। इसका घनत्व 0.04 से 1.07 तक होता है, यह हल्का क्षारीय होता है। और इसका पीएच मान 7.3 से 7.5, अगर कोई ऐसा दिया जाए रेंज तो ये लगाना, वरना 7.4 क्लियर रेंज है। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंट हो जाता है। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी यकृत है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के साथ साथ सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि होती है। ये लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। यकृत का भार 1500 ग्राम यानी 1.5 किलोग्राम होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। तो इम्पोर्टेंट है, ये इसका पूरा पढ़ लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है।
प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है, प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है वो कौन सा है? फाइब्रिन। देखिए रेशम में 2 तरह की प्रोटीन होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस बात को याद रखिएगा। रेशम में कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की प्रोटीन होती है, और प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है वो फाइब्रिन होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये थे आज के प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।